फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी है ये जयपाल जी ने भेजा है। जयपाल जी यूपी के आजमगढ़ के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम जयपाल है। ये कहानी तब की है जब मेरा उम्र करीब 19 साल का था। मैं अपनी बड़ी बहन के पास, जो हमारे घर से करीब 4 घंटे की दूरी पर थी, बस से मैं उनको पैसे देने के लिए जा रहा था। हमारे पिताजी ने कुछ दीदी से पैसे उधार लिए थे और उसकी वो तगादा कर रही थी। शायद उनको ज़रूरत होगा, तो पिताजी ने कैसे तैसे प्रबंध करके और वो पैसे मुझे दिए कि जा कर के दीदी को दे आ। मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, किराए भाड़े का दोनों ओर का। बाकी और कुछ पैसे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ फालतू खर्च कर सकूं। मैं दीदी के घर पहुंच गया था बस से। दीदी को मैंने वो पैसे दे दिए। दीदी ने पानी वानी पिलाया था और मैं बोला, दीदी पैसे आप गिन लो। बोलती, हाँ अभी मैं आ रही हूँ गिन करके, और दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद में आई वो, बोली, हाँ पैसे ठीक हैं। मैंने कहा, दीदी मैं अब चल रहा हूँ, नहीं तो मैं देर होगी घर पहुँचने में। बोली ठीक है। मैं वहाँ से निकल पड़ा। वो ज़रा भी नहीं बोली थी कि भाई रुक जा, आज लेट हो जाएगा घर जाने में, कल चले जाना। लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। उनका कुछ स्वभाव ही ऐसा था। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से जो मेन रोड था जहाँ पर हमें बस पकड़नी थी, वो बहुत अंदर था। मैं पैदल ही चल पड़ा। वहाँ जब मैं उस स्टॉप पर पहुँचा जहाँ बस मिलती थी जाने के लिए, वो छोटा सा एक टेम्परेरी टाइप का बना हुआ था, बस अड्डा था। और वहाँ से बसें आकर के खाली भी होती थी और बन के चलती भी थी। मैं उस बस अड्डे पर पहुँच कर के पता किया कि हमारे गांव के बस कब मिलेगी। एक बस वाले से बोला, भाई अभी 5 मिनट पहले तो बस निकल गई है, अब दूसरा बस जो है करीब 2 घंटे के बाद में है, इंतज़ार कर लो। मैं मायूस सा हो गया था, यानी कि बस मिल जाती तो मैं निकल जाता टाइम से घर को, लेकिन बस तो लेट हो चुकी थी। मैं इंतज़ार करने लगा। गर्मी के दिन थे और मैं एक बेंच पर बैठ कर के बस अपना टाइम पास करने लगा। भूख तो मुझे लग रही थी, लेकिन मेरे पास में उतने ही पैसे थे जितने कि मैं बस को किराया दे सकूं। मेरे घर का आर्थिक हालत कुछ सही नहीं था और जो पिताजी ने कर्जा दीदी से लिए थे किसी काम के लिए, वो भी दीदी ने मांग लिया था। खैर, उनकी मजबूरी होगी अपनी। मैं सब यही सब बातें सोच रहा था कि हम लोग का दिन कब लौटेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, यही सब बातें मैं सोच रहा था। शाम हो चुका था, 7 करीब बज चुके थे। मैं बस देखता रहा, लेकिन बस नहीं आई। एक दूसरी बस आई जो भरी हुई थी, वहाँ खाली हुई थी। जब पैसेंजर चले गए तो मैं ड्राइवर के पास पहुँचा। मैं बोला, भैया बस कब मिलेगी हमारे गांव के नाम बताया। बोला, भाई कुछ बोल नहीं सकता, टाइम तो उसका हो चुका था, लेकिन हो सकता है बस कहीं ख़राब हो गई हो, तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा भाई, इंतज़ार कर लो। वो टका सा जवाब दे दिया था हमें। मैं उसका जवाब सुन कर के और उदास सा जाकर एक बेंच पर फिर बैठ गया। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। और उसके बाद तो जो रेडी पटरी वाले थे वहाँ पर
जो खाना वाना बेचते थे, चाय पानी का दुकान था, वो भी अपना समेट करके जाने लगे। अब जो वो बस अड्डा था टेम्परेरी, वो खाली हो चुका था। लेकिन शुक्र था कि वहाँ पर हैंडपम्प लगा हुआ था और बिजली का प्रबंध था, लाइट वाइट जल रही थी। मैं बेंच पर ही सो गया, लेट गया। काफ़ी देर तक, करीब 8 साढ़े 8 का वक्त हो चुका था। एकदम बस अड्डा जो था टेम्परेरी, वो सुन सपाटा पड़ गया था। मुझे प्यास लगी थी तो मैं हैंडपम्प जा कर के और चला कर के पानी पीने लगा। मैंने देखा एक सारंगी लिए हुए बाबा, साधु बाबा गिरवे वस्त्र में और कंधे पर अपना थैला लटकाए, वो जहाँ हम बेंच पर बैठे थे वहीं पर आए वो। मैं पानी पी कर के वहाँ पहुँचा तो उनको प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर मैं दूसरी बेंच पर बैठ गया, क्योंकि उस पर तो वो साधु बाबा बैठ गए थे। फिर वो हैंडपम्प पर गए, हाथ पैर अपना धो धा करके, और फिर वो बेंच पर आ गए। एक कपड़ा नीचे डाल करके वो भगवान की प्रार्थना में लग चुके थे। मैं दूसरी बेंच पर लेटा रहा वैसे ही। खाली पेट तो नींद भी नहीं आती थी, पेट में मरोड़ से उठ रहे थे भूख लगने की। तो हमारे पास में अब कुछ चारा नहीं था कि मैं कुछ खा पाऊँ। भूख तो काफ़ी तेज़ लगी थी। वो साधु बाबा अपना प्रार्थना करके और थैले से कुछ खाने के सामान निकाल करके तभी वो मेरी तरफ देखे, बोले बेटा इधर आना। वो 2 बार बोले। मैं गया, हाँ जी बाबा जी बोलिए। फिर वो एक अखबार के कागज़ पर कुछ खाना निकाल करके और मेरे को दिए। बोले बेटा ये प्रसाद है, खा लो। मैंने कि बाबा ठीक है। बोले बेटा ये प्रसाद है, कभी मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिखाया नहीं तुम्हारे माता पिता ने? नहीं, हाँ बाबा सिखाया है। तो प्रसाद को ले लो और खा लो, ग्रहण करो प्रसाद को। मैं भूख तो लगी थी और वही जो उन्होंने बाबा ने दिया था वो मैं खाया। आत्मा तो तृप्त हो गई। फिर मैं जाकर हैंडपम्प पर पानी पिया दोबारा से, और फिर मैं उसी बेंच पर आकर के बैठने लगा। तभी बाबा बोले बेटा कहाँ जाओगे तुम? मैं अपने गांव का नाम बताया। बोला हाँ मैं उधर जाता रहता हूँ कभी कभी भिक्षा मांगने के लिए, हम लोग तो पूरा घूमते रहते हैं। अच्छा गांव है आपका, नदी किनारे पर है। यानी कि जी बाबा जी बाबा। बोले कभी आऊँगा तो आपको गांव में आऊँगा मैं। यानी कि ठीक बाबा पधारिएगा आप। मैं बेंच पर अपना लेट गया। खाना खाने के बाद में आज दिन भर थका हुआ था तो गहरी नींद आ चुकी थी और मैं सो गया था। पता नहीं कितना बज रहा था रात का। वैसे नींद तो मुझे बहुत गहरी आई हुई थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे छाती को कोई ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है। मेरी नींद खुल गई। मैं आंखें खोल कर देखा तो एक औरत खड़ी थी, 27, 28, 30 साल के आसपास की थी। साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले खुले से थे, चेहरा सुंदर सा दिख रहा था और वो मेरे सीने को दबाई जा रही थी ज़ोर ज़ोर से। मैंने किया ये क्या बदतमीजी है? कौन हो आप? हटो यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। वो मुस्कुरा दी। फिर अपना जो हाथ झटक के मैं दूर कर दिया था, फिर वो मेरी तरफ करने लगी। मैं उसका हाथ को पीछे धकेल दिया। नहीं कि आप दूर हटो यहाँ से, दूर हटो, मुझे सोने दीजिए, मैं थका हुआ हूँ। वो मेरी जो बात सुनी, उसको शायद गुस्सा आ चुका था और उसने मेरे को एक थप्पड़ मेरे गाल पर कस करके रसीद कर दिया। मुझे लगा कि मेरे गाल पर जलते हुए अंगारे किसी ने
डाल दिए। मैं अपने गाल पकड़ करके सहलाने लगा, उसकी तरफ देखने लगा कि आखिर मुझे क्यों मारी है, इसका इरादा क्या है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो अपना रूप बदलने लगी। देखते देखते ही ये को चुड़ैल बन चुकी थी। चेहरा इतना डरावना था, मैं देख करके सिहर गया। मैं ज़ोर से चीखा, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ। और तब तक वो मेरी गला पकड़ ली थी और मेरा गला दबाने लगी और मेरे गले से मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। मैं उसकी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं जितना उसका हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता और उसके हाथ से मैं जब छुड़ाता था तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से कुछ बह रहा हो, लेकिन वो मेरा गला छोड़ नहीं पा रही थी। मेरा दम घुटने लगा था। अब मैं समझ गया कि मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे माँ बाप बहुत याद आने लगे और मैं अब आखिरी सांस लेने लगा था। और तभी वो जोगी बाबा थे, मैं उनकी आवाज़ सुना कि छोड़ दे इस लड़के को, नहीं तो तुझे मैं जला के ख़त्म कर दूंगा। उनका इतना ही बोलते ही, ये 2 बार बोले थे बाबा ने, मुझे अच्छी तरह से याद है। और उस चुड़ैल ने मेरा गला छोड़ दिया। मैं खांसने लगा था, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा लंबी लंबी। तभी वो जोगी बाबा मेरे पास पहुँचे। मैंने जब आंखें खोली तो वहाँ कोई चुड़ैल नहीं था, सिर्फ जोगी बाबा थे। वो मेरे गले को सहला रहे थे। मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था, खांसते जा रहा था। वो मेरे सर पे भी हाथ फेर रहे थे। बेटा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। जो होना था हो चुका है, वो भाग गई है। अगर नहीं भागती तो आज मैं उसको जला देता। वो बोले जा रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि गले में जो इतना ज़ोर से दवाई थी, शायद गले में इसलिए दर्द हो रहा था। मैं बाबा की तरफ लगातार देखे जा रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़ करके अपनी बेंच के पास ले गए। बोले बैठो, अब कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई मंत्र पढ़ करके और मेरे सर पर हाथ फेर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ जादू सा हो गया है और मुझे वो जो दर्द था और डर था वो गायब हो चुका था। फिर वो बोले, देखो अभी 3 बज रहा है, अभी 2 घंटा के बाद में तुम्हारा बस मिलेगा। तब तक तुम इसी बेंच पर आराम कर लो और मैं नीचे अपना बिस्तर लगा रखा हूँ, मैं इस पर लेटता हूँ। बस थोड़ी देर तो मुझे लेटना है, मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, फिर मैं नहा धो करके निकल लूँगा। मैं उनकी बात सुनता रहा और मैं बेंच पर लेट गया। मुझे थकावट की वजह से और बाबा का वो चमत्कार से मुझे नींद आ चुकी थी दोबारा से। जब मेरी आँख खुली तो मैं देखा कि बाबा तो वहाँ नहीं थे। शायद वो बोल रहे थे कि मैं 4 बजे निकल जाऊँगा, तो शायद वो निकल चुके होंगे। और बस की आवाज़ वहाँ आ रही थी, बस वाला हॉर्न बजा रहा था। तभी मेरी नींद खुली थी। मैं उठ करके जल्दी से बस पर जा कर के पूछा, भाई हमारे गांव की बस यही है ना? तो उसने बोला हाँ, बैठो। और मैं बस में सवार हो गया। बस इतनी सी कहानी है मेरी। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी ज़रूर बनाऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और साथ में हमारा चल रहा नया चैनल हाईवे नाइट को
उसमें विज़िट कर लीजिए। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी कहानी आ रही है। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखें। नमस्कार।